राज्यों का गठन। चैप्टर 8 भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया गया था। अगला है धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल और सीतारामैया। वैसे तो जवाहरलाल नेहरू, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सीतारामैया, पट्टाभाई सीतारामैया, शॉर्टकट नाम याद होने चाहिए। जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। 48 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की मृत्यु हो गई। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। गठन की घोषणा की गई। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। पूछ सकता है कि भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य कौन सा गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। और इसकी राजधानी कौन सी थी? कर्नूल। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदय नाथ गुर्जरू और सरदार के.एम. पणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र प्रशासित इसमें था के 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ। नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने सभी वस्तुओं पांडिचेरी, यमानचंद्र नगर और कैरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी ही संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा और दमनदीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की। उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन दीप को प्रथम परिदृष्टि में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया और वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। थैंक यू।